IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको कुछ अलग और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखना। एक CBSE 2015 में एक क्वेश्चन आया था। CBSE 2015 में एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP, मिडिल टर्म ऑफ AP। AP का आपको मिडिल टर्म बताना है, जिसका AP गिवन है आपके 6, 13, 20 एंड सो ऑन टू 16 दे रखा है आपके पास। इसका मिडिल टर्म बताना है आपको, इसका आपको मिडिल टर्म बताना है। तो जिसमें आपके पास A गिवन है आपके पास 6, और इसमें आपको D हो गया आपके पास, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, तो ये हो गया 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 गया आपके पास 7 बच गया। और AN आपके पास गिवन है 216, यानी लास्ट टर्म गिवन है। तो AN का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D बराबर 216। तो A की वैल्यू बताए 6, N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 7 बराबर 216। तो ये हो जाएगा आपके पास 6, 7N माइनस 7, ये हो जाएगा 216। ये हो जाएगा 7N 216। अब ये हो गया प्लस का 7 माइनस का 6, तो 7N बराबर हो गया 216, 7 में 6 गया 1, 217। तो N की वैल्यू आ जाएगी 217 बटे में 7। इसे काटेंगे तो 7 × 21, 7, 7 × 7, तो N की वैल्यू आ गई 31। आपको फाइंड आउट करना था मिडिल टर्म। आपको फाइंड आउट करना था क्या? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना था। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या है? N कितना है आपके पास? 31 है, यानी ये जो नंबर है ये क्या है? ऑड है। तो यानी मिडिल टर्म के लिए आपके पास N ऑड है, तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे N प्लस में 1/2 टर्म, ये हो जाएगा 31 प्लस में 1। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 32/2, यानी 16th टर्म निकालना होगा आपको। तो A 16th निकालना है, तो A 16 क्या हो जाएगा? A प्लस में 15D। तो A कितना हो गया आपके पास? 6, 15। D की वैल्यू कितनी आई थी? 7। तो सॉल्व करेंगे 6, 15, 105। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 और 6, 111। ये आपके पास आंसर है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये आपके पास क्वेश्चन था 111, ठीक है ना? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इफ 8th टर्म ऑफ AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term find AP बराबर में क्या? ये क्वेश्चन है। इसमें 8th टर्म ऑफ AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term, find AP। तो आपके पास क्या गिवन है? A 8th गिवन है कितना? 31। सॉल्यूशन है, ये ध्यान से देखना। A 8th दे रखा है 31, और इसने अगली कंडीशन बोला है जो 15th टर्म है वो ज़्यादा है किसके? 16 ज़्यादा है किसके? A 11th के। तो इससे आपके पास दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, आपके पास वैल्यू निकल जाएगा। तो A 15 है, तो A 15 का फॉर्मूला हो गया A प्लस में 14D। 16 A 11 का फॉर्मूला हो गया A प्लस में 10D। अब आप क्या, यहाँ से यहाँ A गायब हो गया, कट जाएगा दोनों तरफ। 14D है ये माइनस का 10D बराबर बचा 16। 14 में से 10 गया, आपके पास हो गया 4D, ये हो गया 16। D की वैल्यू होगी 16/4, ये हो गया 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
A8 का फॉर्मूला है आपके पास, A8 का फॉर्मूला होता है A8 का होता है A + 7D और बराबर आ गया 31। A पता नहीं, 7D की वैल्यू आपको पता है, ये 31। तो A 7 चौक 28, ये 31। तो A बराबर आ जाएगा 31 माइनस के 28, ये हो जाएगा 11 में 60 गया 3। तो A की वैल्यू आएगी 3। ठीक है ना। अब आपको AP फाइंड आउट करना है, तो अब आप AP क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, ये अगला 4 है, 3 4 7। फिर अगला क्या है आपके पास, फिर 4 और जुड़ेंगे 11, अगला क्या हो जाएगा 15। तो ये आपके पास सीरीज बन जाएगी। तो ये आपके पास AP हो गया। डन, बात समझ में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके पास, द सम ऑफ 5th and 9th, द सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ AP, वो किसके बराबर है 72 के। यानी 5th टर्म का और 9th टर्म का सम 72 है। एंड उसके बाद दे रखा है 7th टर्म एंड 12th टर्म का जो सम है वो कितना है आपके पास, वो दे रखा है 97। तो AP क्या होगा, AP बराबर क्या, आपको वही AP सीरीज बतानी है आपके पास। तो वही क्वेश्चन आपके पास, सॉल्यूशन देखना। इसने बोला 5th टर्म यानी A 5th, 9th टर्म यानी 9th टर्म, इन दोनों का जो सम है वो 72 है। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन बोली है उसने 7th टर्म यानी A 7, 12th टर्म यानी A 12th, वो कितना है 97। A 5th का फॉर्मूला पता है A प्लस में 4D, A 9 का फॉर्मूला पता है A प्लस में 8D बराबर 72। A हो गया 2A, 4 और 8 12D बराबर 72। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा A प्लस में 12 का हो जाएगा 6D 72। तो A प्लस में 6D ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 36। तो A प्लस में 6D आ जाएगा आपके पास 36। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, A 7th का फॉर्मूला होगा A प्लस में 6D, A 12 का फॉर्मूला होगा A प्लस 11D बराबर हो गया 97। तो A हो गया आपके पास 2A, 11 और 6 17D, A प्लस 7 ये हो जाएगा आपके पास 97। ये हो जाएगा आपके पास 11 और 6 17। A 7th दे रखा था आपके पास और A 12th दे रखा था A प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 2A। अब A प्लस 6D 36, इन दोनों की ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, इसके साथ एक इक्वेशन ये आपके पास है A प्लस 6D बराबर 36, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसके साथ और इसके साथ। तो आपके पास इसके साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2A 2 6 12D और ये 36 नहीं 72 सॉरी। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 17D, ये हो गया 97। ये साइन चेंज कर देंगे, ये और ये कट जाएगा। 17 में से 12 गया माइनस के 5D, 7 में से 2 गया 5, 9 में 7 गया 2 माइनस, ये और ये कट जाएगा। D बराबर हो जाएगा 25/5, यानी 5 वैल्यू हो जाएगी D की। समझ में आता है, D की वैल्यू होगी 5। इसके बाद आप देखेंगे A की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। A प्लस में 6D आ जाएगा 36, तो A की वैल्यू छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6, D की वैल्यू होगी 5, ये हो गया 36। A बराबर आ जाएगा 36, 6 पंचे 30 इधर आ जाएगा 6। तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे, गलती से 6 में 30 गया, तो AP हो जाएगा 6 और फिर इसमें 6 ये बचेगा आपके 5, तो 6 5 11, फिर इसके बाद 11 5 16, 16 5 21 एंड सो ऑन। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ये AP हो गया। समझ में आ गया होगा।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। कुछ कह रहे विच टर्म ऑफ AP, कौन सा टर्म AP का, इस AP का विल बी 132 मोर देन, 132 ज़्यादा होगा देन इट्स 54 टर्म के। सॉल्यूशन देखना आपके पास A1 गिवन है 3 और D गिवन हो गया आपके पास 15 में से 3 गया 12। क्लियर है। अब इसने बोला है कौन सा टर्म, यानी n नहीं पता है, n 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा किसके, 132 ज़्यादा होगा किसके, 54th टर्म से। तो an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d, a 54 का फॉर्मूला हो गया a प्लस में 53d प्लस 132, a ये भी है, a ये भी है, ये और ये कट जाएगा, n माइनस 1d 53d प्लस 132, n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, 53 की वैल्यू है 12 और ये प्लस 132, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12n माइनस का 12, 53 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 53 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 36 का 6 हासिल है 3, 12 6 60 और 3 63, 12 36 6 हासिल है 3, 12 6 60 और 3 63, तो ये जाएगा 636 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 132, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, 768, जब 12n बराबर हो जाएगा 768, 6 2 8, 3 3 6 6 7 प्लस के 12, ये प्लस 12 और ऐड कर देंगे 8 2 6 1 7 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 12n बराबर हो जाएगा 770, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 770 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 6 12 करेंगे तो 12 6 72, 7 में तो गया 5, ये 0 कट नहीं रहा, तो यानी कहीं पर गलती हो गई। तो ये हो गया आपके पास 8 10 6 7 8, सॉरी ये हो गया आपके पास 780, तो 700 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 780, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 780, तो 780 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 6 72, 6 12 5 60, तो n की वैल्यू आ गई 65। क्लियर है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।